अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। तो नाज़रीन, आज हम बात करेंगे नमाज के फ़राइज़ के बारे में। नमाज के कुल 14 फ़राइज़ हैं, जिनके 2 हिस्से हैं। पहला हिस्सा शराइत हैं, जो नमाज के बाहर होते हैं, और इसका तज़किरा हमने पिछली वीडियो में कर लिया है। इस वीडियो में हम दूसरे वाले पार्ट यानी अरकान नमाज जिनको कहते हैं, नमाज शुरू करने के बाद जो फ़राइज़ होते हैं जिनके बगैर नमाज नहीं होती है, वो 7 हैं। और वो 7 क्या क्या हैं वो जानेंगे हम इस वीडियो में। आइए शुरू करते हैं। नमाज के अंदर जो 7 फ़राइज़ हैं वो शुरू होते हैं तकबीर तहरीमा से। नंबर 1, तकबीर तहरीमा कहना, यानी वो तकबीर जहाँ से हम नमाज शुरू करते हैं उसको तकबीर तहरीमा कहते हैं। उसके बगैर नमाज नहीं हो सकती है अगर कोई शख्स उसको छोड़ दे। नंबर 2, क़याम करना, यानी खड़े होकर नमाज पढ़ना अगर कोई उज़्र ना हो। क़याम करना खड़े होने को कहते हैं। नंबर 3, क़िरात करना, यानी नमाज शुरू करने के बाद उसमें सूरह फातिहा और उसके साथ कोई भी सूरत जो हम मिलाते हैं उसी को कहते हैं क़िरात करना। क़िरात का मतलब पढ़ना। नंबर 4 हो गया रुकू करना। अगर बगैर रुकू के कोई सजदे में चला जाए तो नमाज नहीं हो सकती है। नंबर 4 तो आ गया। नंबर 5 की बात कर लेते हैं। तो नंबर 5 पे आता है दोनों सजदे करना। नमाज को मुकम्मल करने के लिए और सही और दुरुस्त बनाने के लिए दोनों सजदों का करना ज़रूरी है। अगर एक सजदा रह गया या दोनों सजदे नहीं कर लिए तो नमाज नहीं हो सकती है। नंबर 6 हो गया कायदाए आखिरा में बैठना और उसमें तशहुद पढ़ना। कायदा आखिरा किसको कहते हैं? देखिए, अगर हम 2 रकात वाली नमाज पढ़ रहे हों तो दूसरी रकात में जो हम बैठते हैं तशहुद पढ़ने के लिए उसी को कायदा आखिरा कहेंगे। और अगर 3 रकात वाली नमाज है तो तीसरी रकात में जो हम बैठते हैं उसी को कायदा आखिरा कहेंगे। और दूसरी रकात में जो हम बैठते हैं उसको कायदा आखिरा नहीं कहते हैं बल्कि उसको कायदा उला कहते हैं। और 4 रकात वाली नमाज में जो चौथी रकात पर हम तशहुद पढ़ने के लिए बैठते हैं उसी को कायदा आखिरा कहते हैं। तो इसका करना भी ज़रूरी है, इसके बगैर नमाज नहीं हो सकती है। नंबर 7 हो गया लफ्ज़ सलाम के साथ नमाज को मुकम्मल करना। तो ये थे नमाज के 7 फ़राइज़ जो अंदर के हैं और इन्हीं को अरकान नमाज भी कहते हैं। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी, तो लाइक और शेयर ज़रूर करें।